नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के 12वें पेपर के बारे में, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये 75 मार्क्स का होता है ये पेपर। और इसका यूनिट जो है वो टोटल यूनिट आपकी 4 दी हुई है। तो इसमें हमको देखना है कि क्या है। तो सबसे पहले है आपका फर्स्ट यूनिट में टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल। तो आपको ये देखना है कि एलिमेंट्री लेवल पर इंग्लिश टीचिंग को किस तरह से करते हैं। इसमें आपकी बहुभाषिकता है, भाषा बहुलता है जो आपकी हिंदी में है, जस्ट वही चीज़ें अंग्रेजी में भी हैं। और मदर टंग मातृभाषा के बारे में, सेकेंड लैंग्वेज जो है कौन सी है, वो कैसी होती है, इसके बारे में है। फिर सेकेंड यूनिट में अप्रोचेज एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें शिक्षण विधियां हैं। तो ये आपको देखना है कि हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इंग्लिश का है कि सेकेंड लैंग्वेज को जब हमने अपनाया तो उसका ऐतिहासिक महत्व क्या था। फिर है आपका डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ टीचिंग ऑफ ईएसएल, जिसमें आपको व्यवहारात्मक विधियां हैं आपकी। डायरेक्ट मेथड है, ऑडियो लिंगुअल है, स्ट्रक्चरल है, ग्रामर है, ट्रांसलेशन मेथड है। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेज हैं, संज्ञानात्मक विकास है आपका, तो इसके बारे में पढ़ना है। रोल ऑफ लर्नर है, डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो सीखने वाले व्यक्ति होते हैं, बिगिनर, वो कैसे सीखते हैं, इनके बारे में है। फिर है आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एबीएल कहा जाता है जिसको, और एक्टिव लर्निंग मैथोलॉजी, एएलएम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एएलएम जो है वो आपकी सभी में पूछा जाता है, सभी विषयों में पूछा जाता है, इसलिए हमें इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, फोकसिंग ऑन मीनिंग, रोल ऑफ टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक के बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3 स्टडीज़ ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इसकी जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं, इसकी स्किल्स वगैरह है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है और वीडियो भी बनाए हैं, तो आप उसको रिवाइज़ करके देखें और एक बार फिर से समझें तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिर है डेवलपमेंट ऑफ वोकेबलरी थ्रू ए पिक्चर, फ्लो चार्ट, लैंग्वेज, गेम्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके थ्रू आप किस प्रकार से अपनी जो भाषा का स्तर है और क्षेत्र है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल। इसके बारे में भी मैंने आपको रीडिंग, राइटिंग सब के बारे में बताया है। अल्फ़ाबेट मेथड, फोनेटिक मेथड, यूजिंग ऑफ वर्ड, वॉल प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। और यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर फिर वीडियो बनाऊंगी आपको। राइटिंग स्किल के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए। फिर आपका है प्रोसेस एंड प्लानिंग। तो आप किसी भी यूनिट की प्लानिंग कैसे करते हैं और उसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में है। तो कविता आपकी जो है, टीचिंग प्रोज, रीडिंग अलाउड, साइलेंट रीडिंग, ये भी मैंने बताया है आपको, मौन वाचन वगैरह के बारे में कि आपको कैसे अध्ययन करना है। तो ये आपकी विधियां हैं कुछ। फिर है मेकिंग ग्रामर, मीनिंग एंड फन, मतलब आप ग्रामर को किस तरह से मस्ती वाले उसमें बना सकते हैं। टीचिंग कंपोजिशन, कंट्रोल्ड, गाइडेड, फ्री कंपोजिशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन, और पैराग्राफ, नोटिस, मैसेज, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, डायरी, एंट्री, रिज्यूम, ये सारी चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ आईएलएम। तो लो कॉस्ट, नो कॉस्ट, यूजिंग द क्लासरूम एडीए रिसोर्च, यूजिंग आईसीटी। तो आईसीटी के ऊपर मैंने आपको कई वीडियो डाले हैं, उनको आप पढ़िएगा। क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टिविटी सिचुएशन यूजिंग फ्रॉम लाइक 5ES, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट और इवेल्युएट। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। और फिफ्थ में आपका असेसमेंट है, जिसमें आपको सीसीई है कि इसमें आपकी क्या प्रोसेस होती है, आप मूल्यांकन किस तरह से करते हैं, और आपकी स्पीकिंग जो स्किल्स हैं वो क्या है, एटीट्यूड आपके कैसे होना चाहिए। तो ये आपका पूरा सिलेबस था। अब आइए हम देखते हैं कि पेडागोजी का जो पेपर है वो किस तरह से आता है। अभी हम देख रहे हैं तरीका वही है, डू एज डायरेक्टेड, फिलिंग दी ब्लैंक्स इनने यहाँ दे दिए हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ये यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव में लेंगे, जिसमें से आपको एक आंसर लिखना है।
फिर है डू एज डायरेक्टेड, इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स हैं जिसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, चूज़ करना है। सेक्शन बी में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि वी आर द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो यहाँ इन्होंने पहले ही आपको सेक्शन बी में बड़े वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय, उनके बारे में बताया है। अब आगे हम देखते हैं तो यहाँ है डिस्क्राइब द मेरिट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोचेज। फिर CLT के बारे में पूछा है, डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश, और व्हाट आर द एम ऑफ टीचिंग स्पेलिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन, ये भी मैंने आपको बताया है। गिव द, इस पर एक वीडियो भी है, आप कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। फिर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ evaluation of in teaching of English। फिर आपका डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ CC इन इंग्लिश, तो इनके बारे में आपको बताना है। फिर है सेक्शन सी में, यहाँ 120 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से लघुत्तरीय जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे अभी हमने पहले लिखे, उनके बारे में 75 वर्ड्स में आंसर दिए। अब यहाँ हमको 120 में देना है, तो ये भी हमको देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं डायरेक्ट मेथड की। फिर है स्टडीज़ ऑफ टीचिंग न्यू एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या होते हैं, है ना। तो ये रीडिंग के बारे में है, राइटिंग के बारे में है, टीचिंग मेथड और ग्रामर के बारे में है, पोइट्री के बारे में है। फिर आपका सेक्शन डी जो है, इसमें आपका 150 वर्ड्स के आंसर देने हैं। जो है हाउ टू टीच राइटिंग टू द स्टूडेंट एट द प्राइमरी लेवल, तो आपको किस तरह से प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर TLM आपका क्या है, व्हाट आर इट्स एम, इसका उद्देश्य क्या है। इस तरह से ये ऑडियो विजुअल एड्स। सेक्शन ई में आए तो देखते हैं डिस्कस द क्वालिटीज़। अच्छा, यहाँ ये है कि आपको 2 क्वेश्चंस में से और वाले सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको या पहला करना है या दूसरा करना है। तो इनका जो आंसर है वो आपको दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न है 180 वर्ड्स में देना है। तो इस तरह से हमारा जो पूरा परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आता है वो ऐसा आता है, और हमको इसी तरह से पढ़ाई करनी है और तैयारी करनी है। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आया होगा।